2026 में लैपटॉप बाय करने का सबसे बेस्ट टाइम था कल, नेक्स्ट बेस्ट टाइम है आज। बिकॉज देखो, अगर तो आप वेट करके लैपटॉप परचेज करने वाले हो ना, आज जो लैपटॉप हमें 40,000 रुपए का मिल रहा है, कल वही लैपटॉप आपको 45,000 रुपए के अंदर मिलेगा। अगर आपने ज्यादा पैसे खर्चने हैं, आपकी मर्जी। बिकॉज लैपटॉप के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लिटरली यार, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ना, मुझे सारे लैपटॉप ओवर प्राइस लग रहे हैं। जैसे कि लिनोवो का लैपटॉप है भाई, 55,000 रुपए का इस टाइम पे सेल हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी कई पुरानी वीडियोस के अंदर इस लैपटॉप को कवर करा है सिर्फ 40,000 रुपए के अंदर। तो हमें देखो एक चीज करनी पड़ेगी, और भी ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना है कि इस लैपटॉप को छोड़ देना है। इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें डेल के इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। डेल इंस्पिरॉन 5440 2026 के अंदर ही लॉन्च हुआ है। 42,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हमें कोर 300U प्रोसेसर दिया गया है, लेटेस्ट 14 जनरेशन का। इस बजट के अंदर देखो इतने सारे प्रोसेसर हमें मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। इन सभी में से सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर के अंदर मिल रही है। लेकिन ये चीज का आपने ध्यान रखना है, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्राइस ऑनलाइन कंपेयर करने के बाद ही लैपटॉप परचेज करना आपने। Amazon के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा एंड फ्लिपकार्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट टैब में। दोनों वेबसाइट पे प्राइसेस को कंपेयर करो, फिर जाके अपना लैपटॉप बाय करो। अब इस लैपटॉप पे मल्टीटास्किंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। अगर आपने डिजाइनिंग वाले काम करने हैं, थंबनेल्स बनाना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे बढ़िया से हो जाएगा। एंड अगर आपको इसका डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए, कमेंट कर देना डेल। मेरे पास ये लैपटॉप पिछले महीने से चल रहा है, तो मैं इसकी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बना दूंगा। 8GB की DDR5 रैम मिल जाती है 4400 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 512GB की SSD है, उसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 1TB। 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS पैनल वाली डिस्प्ले दे रखी है। एक तो 90% लैपटॉप जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं, सभी के अंदर हमें फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमें फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। जितनी भी अगर आपने AI वाले काम करने हैं, ऑफिस के काम करना चाहते हो, कोडिंग वगैरह करना चाहते हो ना, इस लैपटॉप पे सब कुछ एकदम स्मूथली चलता है। जैसे ये लैपटॉप है 14 इंचेस वाला, लेकिन अगर आपने 15.6 इंचेस के अंदर बड़ी डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप परचेज करना है, Acer Aspire Lite परचेज करेंगे, फुली टॉप मेटल बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा। प्राइस 43,000 रुपीज है, लेकिन डिस्काउंट के अंदर ये लैपटॉप हमें 40 से 41,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। देखो, जब भी लैपटॉप परचेज करना है, एक आधा दिन वेट करके परचेज करना। प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलते रहते हैं इनके। 180 डिग्री तक इसकी हिंज खुल जाती है। इस टेबल को बड़े ध्यान से देखो। Ryzen 350-300U प्रोसेसर दिया गया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे हमें आज ही लैपटॉप मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। 4 कोर्स 8 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, मल्टीटास्किंग हो जाती है। लेकिन मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि अगर आपने 4-5 काम एक साथ पे करने हैं ना लैपटॉप पे, उससे ज्यादा अच्छा है कि भाई 1-2 काम कर लो, वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाएगी। हीटिंग का वो इश्यू नहीं मिलेगा फिर हमें लैपटॉप में। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है, डुअल चैनल रैम दे रखी है, तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर हो गया, परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ी ज्यादा बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू सिंगल चैनल रैम, क्योंकि डुअल चैनल रैम के अंदर 2 रैम स्टिक्स होती हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया से काम करती हैं। 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले भी काम करने के हिसाब से एकदम ही बढ़िया फुल एचडी डिस्प्ले दे रखी है, 15.6 इंचेस की, 220 निट्स की ब्राइटनेस है। तो आउटडोर के अंदर आपको दिक्कत मिलेगी, इंडोर यूज करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है लैपटॉप पे। ब्राइटनेस थोड़ी कम, अगर आप ज्यादा सनलाइट या फिर बाहर बैठ के काम करोगे, फिर उतना बढ़िया काम नहीं कर पाओगे आप। लेकिन 40,000 रुपए के अकॉर्डिंग इतनी चीजें मिल रही हैं, वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। नेक्स्ट है भाई HP का लैपटॉप, एंड वो भी अंडर 40,000 रुपीज। अब ये लैपटॉप बेसिकली उनको रिकमेंड कर रहा हूं मैं जिनको HP का ही लैपटॉप चाहिए। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5500U, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। मल्टीटास्किंग बहुत ही बढ़िया से होती है इस लैपटॉप पे। 7-8 अगर आपने क्रोम टैब्स खोलने तो वो चीज इस पे हो जाएगी। बैकग्राउंड में 1-2 चीजें चल रही हैं तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 8GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 16GB तक। 256GB की SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। 3 से 4 साल के लिए अगर आप लैपटॉप प्लान कर रहे हो ना, ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज HP की आफ्टर सेल सर्विस भी काफी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज Asus का लैपटॉप ExpertBook P1। अब इसके अंदर हमें 1315U प्रोसेसर दिया गया, जो कि 13 जनरेशन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। देखो, अगर आपने इस लैपटॉप को परचेज कर लिया ना, अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं सभी को भूल जाओ, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। जितना मर्जी आप इस लैपटॉप को रफ टफ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे टेबल की हाइट से नीचे गिर जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत कुछ इसके ऊपर स्पिल भी हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री इसकी हिंज मिल जाती है लैपटॉप की, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा। 8GB की DDR5 रैम मिल जाती है 5200 मेगाहर्ट्ज वाली, जो कि अभी तक की सबसे फास्ट रैम है। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक। 512GB की Gen 4 SSD, एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट हमें इसके अंदर दे रखी है। कम से कम 2TB तक इसकी स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, MS ऑफिस में जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 42 से 44,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है। बजट के अंदर लैपटॉप मिल जाएगा, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो, इतना अच्छा लैपटॉप है। एंड अगर आपने Asus के साथ में नहीं जाना, तो जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताया उनमें से आप कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो, सारे बढ़िया है। लेकिन अगर आपने 45,000 रुपए के अंदर एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है, भाई बहुत ही मुश्किल से मैंने लैपटॉप ढूंढ के निकाला आपके लिए, Acer Aspire 7। 46,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। टॉप लिड मेटल की है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है इसकी।
इसकी, बैकलाइट, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, सब कुछ दिया गया इसके अंदर। बढ़िया लैपटॉप है। इसके अंदर हमें थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल जाती है। मॉनिटर कनेक्ट करो, फास्ट डेटा ट्रांसफर करो, लैपटॉप चार्जिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो इस पे आप। 12450H प्रोसेसर दिया गया, 8 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला। लैपटॉप के अंदर हमें जो रैम मिल जाती है वो 16 GB की है, डुअल चैनल रैम है, मतलब कि 8 GB की 2 स्टिक्स लगी हुई हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। एंड इसकी रैम को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं 32 GB तक, 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज का ध्यान रखना, गेमिंग लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी ही चाहिए। एंड 99% गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आपको ये चीजें एक्सपेंडेबल मिलती ही हैं। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, तो इस पे गेमिंग बढ़िया से हो जाती है। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। MS ऑफिस नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर भी आपको RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, 4 GB VRAM 60 वॉट्स TGP वाला। तो मीडियम लेवल तक की गेमिंग आप इस पे कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। वैलोरेंट फुल एचडी हाई सेटिंग पे 150 से 160 FPS मिल जाते हैं। GTA 5 फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग पे 80 to 90 FPS मिल जाते हैं। Far Cry 6 फुल एचडी हाई सेटिंग पे 60 FPS मिल जाते हैं। GTA 5 एनहांस्ड एडिशन की बात करें, फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग पे 45 से 50 FPS मिल जाते हैं। मैंने भी 40 से 45 मिनट का गेम प्ले किया था एनहांस्ड एडिशन वाला, तो थोड़ा सा हीटिंग इशू मिल रहा था मुझे इसके अंदर। अब एक चीज माइंड के अंदर रहती है कि भाई जब GTA 5 के अंदर 1 घंटे के अंदर ही थोड़ा सा हीटिंग का इशू मिल रहा है, तो ब्लैक मिथ, वूकोंग होगी, RDR2, अगर हमने ऐसी गेम्स खेलनी है ना भाई, कूलिंग पैड अलग से ले लेना, फिर गेमिंग आराम से हो जाएगी। गेमिंग की परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड गेमिंग के अलावा अगर आपने एडिटिंग करनी है, 4K एडिटिंग करना चाहते हो मीडियम लेवल तक की, वो भी हो जाएगी। प्रीमियर प्रो यूज करो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डविंची वगैरह सब चलता है इस पे। AI वाले अगर आपने काम करने तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया। इससे बढ़िया लैपटॉप आपको 45,000 रुपए के अंदर नहीं मिलेगा अगर आपने हैवी काम करनी है, ठीक है। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हमें 40 से 45,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी कमेंट कर देना, आपकी सारी क्वेरीज का आंसर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और Amazon के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट के लिंक्स है प्रोडक्ट टैब में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।